नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम 56 MCQ क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे जो कि राजस्थान से जीके से संबंधित रहने वाले हैं। और यहाँ पर 56 क्वेश्चन हम वही शामिल कर रहे हैं जो पटवार परीक्षा 2025 में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेके हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे। तो मेवाड़ के महाराणा थे शंभू सिंह जी, उनके दरबारी कवि थे कविराज श्यामल दास। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 2 जो रहेगा कि राजस्थान की भारत पाक पर किस बल द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया था। तो राजस्थान की भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसके बीच जो बल प्रयोग था वो ऑपरेशन शरद हवा के नाम से चलाया गया था। वो था अपने सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा ये चलाया गया था। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। लांगुरिया गीत जो है वो कौन से क्षेत्र का है, तो ये है अपने करौली का। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राजस्थान के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसके लेखक का जो नाम रहता है वो है कर्नल जेम्स टॉड। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उसको हटाने का काम जो है कौन करता है, उसके हटाने का पावर जो है किसके पास है। तो इनको हटाने का पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है। वो कहाँ पे पाया जाता है वो आपको बताना है। मांसाहारी पौधा है, दुर्लभ मांसाहारी पौधा माना जाता है यूट्रिकुलेरिया, जो कहाँ पे है, ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा 8 रहेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अग्निकुंड जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा, वो है चंद बरदई के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शिलालेखों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। तो पूरा लेख एपिग्राफी के नाम से उसको जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है। तो जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस आती है, वन रक्षा और बैंकिंग जो है वो, ये तीनों जो है वो इंडिया लेवल के आ जाते हैं, अपने जो है राष्ट्रीय लेवल के आ जाते हैं। पुलिस एक ऐसा है जो राज्य सूची का विषय माना जाता है और ये तीनों जो है केंद्रीय सूची के विषय हैं। चलिए सवाल नंबर 12 जो रहेगा, पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। कहाँ से किधर ये बढ़ रही है, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है वो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है। आप सबको पता होगा अपने यहाँ पे राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे चल रही है। लगभग 5499 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस तो अपने यहाँ से जो को पटवारी की एग्ज़ाम 2025 में जो लगी है यहाँ पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे आए हैं। अपने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से भी ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर आए हैं। और सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सब के लिए यहाँ पे जो है वीडियोस डाले जा रहे हैं। हिंदी की क्लासेज जो हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो साथी हैं, जो एसआई के साथी हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका यहाँ पे रहता है क्योंकि हमने सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और एसआई के लिए हिंदी की जो क्लासेज हैं वो यहाँ पे चला रखी हैं। तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीडियोज़ आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 रहेगा कि भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो मुख्य उद्देश्य इसका जो रहेगा वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करने का अधिकार है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि विश्व शिल्प परिषद WCC के राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है। तो विश्व शिल्प नगरी जो है वो जयपुर को घोषित किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा कि 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी स्थापन कौन है। तो वो कौन हुए थे, वो ये थे कैलाश चंद मीणा थे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं कि कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है।
कजली तीज है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? तो यहाँ पे बूंदी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान को खजुराहो किराड़ू कहलाता है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? सीकर से रिलेटेड भी प्रश्न आया है, तो गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र यहाँ पर खंडेला रहता है, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 19 रहता है कि भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले का जो आपराधिक प्रशासन होता है वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा जो 20 रहेगा कि निम्नलिखित में से किसे 1969 में जयपुर फुट के कृत्रिम अंग का जो है आविष्कार किया था? जयपुर फुट में जो है वो कृत्रिम अंग का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो यहाँ पे डॉक्टर P.K. सेठी थे, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट जो रहेगा कि जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली जो है वो कौन सी है? तो हवेली की बात करें तो ये पटवों की हवेली है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। ये कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन है जो कि हमने इंडिया लेवल के भी इसमें शामिल कर लिए हैं, क्योंकि लगभग इतने ही प्रश्न जो हो इंडिया लेवल के आए थे इसमें पटवार में, बाकी तो सारे राजस्थान के, तो 2-4 क्वेश्चन हमने ये भी शामिल कर लिए हैं। तो यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट रहता है, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के किस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है? तो यहाँ पे रिफ्ट वैली में बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा नदी है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। सवाल नंबर 27 देखिएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जून 2025 की बात है, तो यहाँ पे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, याद रखिएगा माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है वो यहाँ पे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के पद पे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो यहाँ पे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। बाकी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, महाधिवक्ता है, अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, लेकिन उसमें राज्यपाल भी शामिल रहता है। चलिए नेक्स्ट जो रहेगा कि भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? संविधान सभा के कार्यों के नेतृत्व करने वाले थे GV मावलंकर, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर जो नेक्स्ट रहेगा कि भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शिलाश्रय किस राज्य से संबंधित है? तो भीमबेटका का संबंध है अपने मध्य प्रदेश से, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 जो है वो कब से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 3 फरवरी सन 1973 को, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? ऐसा वाद्य यंत्र जो गैर नृत्य में प्रयुक्त नहीं होता है तो ये गैरीय है, 3 नंबर ऑप्शन है। बाकियाँ भी काम में आता है, थाली भी हो और ढोल भी यहाँ पे काम में आता है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था? तो ये सन 1829 में हुआ था, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का जो वितरण है वो 7वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी? तो ये था केशवानंद भारती श्री
पदगलकवरु बनाम केरल राज्य 1973 में इसके द्वारा जो है वो मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो सवाल है कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है, तो कालीबंगा जो है अपने राजस्थान में है, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, तो वो थे नादिर शाह, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है, तो 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का जो नाम है वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो बातारी फुलवारी जो है विजयदान देथा के द्वारा लिखित रचना है, 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा महावीर या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले थे कुमार गुप्त प्रथम, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है, तो ये करवाती है राज्य निर्वाचन आयोग, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है, तो ये कहा है वीर सावरकर को, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन में इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चालू है, तो वो कौन सा है भाई, कहाँ पे है वो है अपने फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में यहाँ पे चालू किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीरू में शामिल नहीं है, तो तेजाजी उसमें शामिल नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हड़बू जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं और पाबू जी भी हैं। नेक्स्ट सवाल है कि माउंट थूलियर भारत में कहाँ स्थित है, तो माउंट थूलियर जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भाटी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था जवाहर सिंह, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है, तो महावीर जी मेला जो है वो करौली में आयोजित होता है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम आपको बताना है, तो आबू के परमार वंश के जो संस्थापक थे वो धूमराज जी थे, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है, तो अजय राज चौहान ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चलिए 1 नंबर यहाँ पे भी सही हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो MD कोराणी थे, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो ये अध्यादेश जारी करने का काम होता है राज्यपाल का। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो अल्लाह जिलाई बाई को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मांड गायन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग SEC राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था, तो ये अनुच्छेद 243 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न, अच्छा हो गई भाई पूरे 56 प्रश्न अपने बात हुई थी, तो 56 प्रश्न यहाँ पे हमने कर लिए हैं। सारे प्रश्न जो हैं वो पटवार एग्ज़ाम 2025 में आए हुए हैं। आप इनका एक बार सरसरी तौर पे रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काम की चीज़ें भाई, आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको थोड़ा आइडिया भी बनेगा कि अभी फ़िलहाल जो है वो RMSSB के द्वारा जो भी अपनी है यहाँ पे जयपुर वाली, वहाँ पे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा आइडिया भी अपने को बन जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।